हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्शद इकबाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंप्स क्या होते हैं, पंप्स कितने तरीके के होते हैं एंड किस तरीके के पंप्स का यूज किस तरीके के इंडस्ट्रीज में हम करते हैं। इन सारी चीजों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पंप क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ओके, सो पंप्स बेसिकली एक डिवाइस है जिसका यूज हम लिक्विड के ट्रांसपोर्टेशंस के लिए यूज करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर प्लेस थ्रू दी पाइप्स एंड चैनल्स। दूसरी चीज पंप्स के बारे में क्या कर सकते हैं, ये पंप्स जो होते हैं वो लिक्विड की मैकेनिकल एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं, लिक्विड की वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, लिक्विड की प्रेशर्स एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर उनकी एलिवेशंस को इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप यूं कह सकते हो कि उनकी वेलोसिटी, प्रेशर एंड एलिवेशन तीनों चीजों को इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम पंप से क्या समझ रहे हैं, ये एक डिवाइस है जो फ्लूइड की वेलोसिटी को बढ़ा रही है, प्रेशर्स को बढ़ा रही है, एंड समटाइम वी कॉल से दैट एलिवेशंस को इंक्रीज कर दे रही है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फ्लूइड्स। आगे हम देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू टेल यू द कैटेगरीज ऑफ द पंप्स। सो बेसिकली जो पंप है वो पंप को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट थिंग इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड द सेकंड थिंग इज द सेंट्रिफ्यूगल पंप्स। एंड देन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप को फर्दर टू कैटेगरीज में क्लासिफाई की गई है। द फर्स्ट वन इज द रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड द सेकंड वन इज द रोटरी पंप। एंड देन फर्दर रेसिप्रोकेटिंग पंप्स को थ्री टाइप्स में डिवाइड की गई है। देन द फर्स्ट वन इज द प्लंजर पंप, सेकंड वन इज द डायफ्राम पंप एंड द थर्ड वन इज द पिस्टन पंप। ओके, एंड जो रोटरी पंप है उसको भी हमने फोर टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है। दैट इज द फर्स्ट वन इज द गियर पंप, सेकंड वन इज द लोब पंप, थर्ड वन इज द स्क्रू पंप एंड द फोर्थ वन इज द वेन पंप। एंड जो गियर पंप है वो आपका फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई होता है। दैट इज फर्स्ट वन इज द स्पर गियर पंप एंड द सेकंड वन इज द इंटरनल गियर पंप। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप्स क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, एंड जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शंस देखेंगे, उनमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड हम ये भी देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कहाँ यूज होता है। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट दी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप कि वो क्या होते हैं, उनके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रोटरी पंप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, गियर पंप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम हमारा मेन फोकस रहेगा दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स क्या होते हैं एंड वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप से कैसे डिफरेंट है। सो आइए देखते हैं। सो बेसिकली जो आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है उसमें एक इम्पेलर होती है। इम्पेलर क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा अपकमिंग स्लाइड्स में। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में एक रोटेटिंग इम्पेलर्स होती है जो रोटेट करती है, जिसको हम समटाइम आल्सो कॉल्ड अ ब्लेड, जो लिक्विड के अंदर इमर्ज्ड होती है। एंड जो लिक्विड होती है वो एंटर करती है नियर द एक्सिस ऑफ द इम्पेलर। जो एक्सिस है इम्पेलर की, जहां से वो रोटेट कर रही है, उस एक्सिस से which we can say that the eye of the impeller, वहां से वो एंटर करती है and the rotating impellers sweeps the liquid out towards the end of the impeller's blade। और वो जो impeller है वो लिक्विड को क्या करते हैं, by the action of the centrifugal force वो उनको स्वीप आउट करके एट द एंड ऑफ द इम्पेलर्स ब्लेड लेके जाती है और उनकी प्रेशर को इंक्रीज कर देती है। ओके, सो फॉर लो फ्लो एंड हाई प्रेशर्स द एक्शन ऑफ इम्पेलर इज लार्जली रेडियल होती है। ओके, एंड जो दूसरी कैटेगरी है दैट इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। बहुत तरीके से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स होते हैं, हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होती है, जो लिक्विड होती है वो ट्रैप्ड हो जाती है बिटवीन द स्पेसेस, जो लोब्स के बीच में स्पेसेस होती है उनके बीच में ट्रैप्ड हो जाती है एंड देन डिस्चार्ज इनटू द रीजन ऑफ द हायर प्रेशर्स। फिर जहां पे उसकी नीड होती है वहां पे उसको हम डिस्चार्ज करते हैं। जो कॉमन टाइप्स की आपकी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है दैट इज गियर पंप एंड द रेसिप्रोकेटिंग पंप। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ द पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि मेन डिफरेंसेस क्या है इनमें, सेंट्रीफ्यूगल पंप और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। जो मेन डिफरेंस की हम बात करते हैं, तो जो मेन डिफरेंस है वो इनके फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन के मेथड में डिफरेंस है कि जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे फ्लूइड को ट्रांसफर करता है एंड जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो कैसे फ्लूइड को ट्रांसफर करता है। सो बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है वो क्या करता है, फ्लूइड की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है एंड उसकी जब वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है एंड एट द एंड ऑफ द ब्लेड जब वो केसिंग्स में आता है तो केसिंग्स की हम शेप कुछ इस तरीके से रखते हैं ताकि जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए। जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो प्रेशर एनर्जी इंक्रीज होगी एंड जब प्रेशर इंक्रीज होगी तो उसको हम हायर डिस्चार्ज करा सकते हैं। एंड जो दूसरी चीज है दैट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, वो क्या करता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को पंप केसिंग के अंदर मूव कराने की कोशिश करता है by applying a force to the movable boundaries. Now here the movable boundary is nothing, it is the actually the if we talk about in case of the reciprocating pump, then the piston surface is actually the movable boundaries. So जो हम क्या करते हैं उस पिस्टन्स पे फोर्स लगाते हैं और उसके हेल्प से हम उसमें एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड को मूव कराने की कोशिश करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस। इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा मेन टारगेट जो है दैट इज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो आइए देखते हैं। नाउ अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या है, सेकंड मेजर क्लास है, सेकंड मेजर क्लास है पंप का सेकंड मेजर क्लास है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। ये बेसिकली क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी ऑफ लिक्विड है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। कैसे? बाय द सेंट्रीफ्यूगल एक्शंस। सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की हेल्प से वो उसकी मैकेनिकल एनर्जी को इंक्रीज करने की कोशिश करता है। ओके, होता क्या है, ये आप देख पा रहे होगे, ये जो आप फिगर देख पा रहे होगे ये सेंट्रीफ्यूगल पंप ही है। इसमें होता क्या है कि ये जो आपकी ये इम्पेलर्स की ब्लेड दिख रही होंगी, ये इम्पेलर्स की ब्लेड दिख रही होंगी आपको, ये वाली जो ब्लेड दिख रही होंगी ये इम्पेलर्स की ब्लेड है। तो होता क्या है कि जब आप ये इम्पेलर्स रोटेट करता है ना, तो रोटेट करता है तो वहां सक्शन क्रिएट होता है द आई ऑफ द इम्पेलर्स, जिसकी वजह से वाटर को वो क्या करता है, सक करता है। और सक करने के बाद उस वाटर्स को बाय द सेंट्रीफ्यूगल एक्शन, क्योंकि ये रोटेट कर रही होती है इम्पेलर, तो उसकी सेंट्रीफ्यूगल एक्शन की वजह से वो इस फ्लूइड को वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है और वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है एंड देन वो आप उसको इस केसिंग के अंदर मूव कर देता है। अब जब इस केसिंग के अंदर फ्लूइड आ जाती है तो इस केसिंग की स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरीके से बनाए होते हैं कि जो फ्लूइड होती है उनकी वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाती है एंड प्रेशर इंक्रीज होता चला जाता है, जिसकी हेल्प से वो डिस्चार्ज हायर एल्टीट्यूड पे भी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है एंड जो आपकी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है, इनमें मेन जो डिफरेंसेस होता है वो होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप का हम यूज करते हैं वो हायर डिस्चार्ज के लिए यूज करते हैं, जबकि जो रेसिप्रोकेटिंग पंप का यूज करते हैं वो हायर सक्शन हेड के लिए यूज करते हैं। डिस्चार्ज हेड अगर ज्यादा है तो सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करते हैं, सक्शन हेड अगर ज्यादा है तो वहां पे हम रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करते हैं। सो ये बेसिक फंक्शंस रहा कि कैसे फ्लूइड की मैकेनिकल एनर्जी को इंक्रीज करते हैं। ओके, सो बाकी और भी एक दो पॉइंट्स लिखिए, वही चीजें लिखी हैं जो मैंने बोली है और कुछ नहीं है इसमें, तो आप पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अब हम बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स की कंस्ट्रक्शंस के बारे में। तो अब आप इस फिगर से ही देख सकते हो कि इस फिगर में क्या क्या चीजें आपको दिख रही है। एक तो आपको ये इम्पेलर देख रही होंगी, दूसरी आपको ये केसिंग दिख रही होगी, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। बाकी ये शाफ्ट वगैरह होती है जो मोटर से कनेक्टेड होती है, जो इस इम्पेलर्स को मूव कराने की कोशिश करती है। ठीक है, सो मेन जो है वो दो चीजें होती हैं, एक होता है केसिंग और एक होता है इम्पेलर। सो केसिंग, अब बात करते हैं अगर हम केसिंग की, तो केसिंग जनरली दो तरीके की, एक होता है वॉल्यूट केसिंग, और एक होता है सर्कुलर केसिंग। सो वॉल्यूट केसिंग होता है, उसका यूज हम कब करते हैं, जब हमें हायर हेड चाहिए होती है। एंड जब हम सर्कुलर केसिंग का यूज करेंगे तो ये कब करेंगे, जब हमें लोअर हेड और ज्यादा कैपेसिटी की बात कर रहे होंगे, तो हम इस केसेस में सर्कुलर केसिंग की यूज करेंगे। वॉल्यूट केसिंग में क्या होती है, जो इसकी एरिया होती है ना वो इंक्रीज कर रही होती है टू द डिस्चार्ज पोर्ट। जैसे जैसे वो डिस्चार्ज पोर्ट के एंड में बढ़ता चला जाएगा, जैसे ये डिस्चार्ज है आपका, तो ये वाली एरिया जो है ना, ये वाली एरिया, ये जो सर्कुलर एरिया है, इसकी एरिया कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती चली जाती है, जिससे जो इम्पेलर्स ने जो
फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रखा था, वो उस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से वो डिक्रीज होने लगती है काइनेटिक एनर्जी। अब कहीं ना कहीं अगर एनर्जी तो आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, तो अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, कहीं ना कहीं प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी, तो वो चीजें होती है जिसकी वजह से हम फ्लूइड को हायर एल्टीट्यूड पे भी डिस्चार्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको दो तरह की केसिंग होती है, एक वॉल्यूट केसिंग होती है, एक सर्कुलर केसिंग होती है। ठीक है, एंड अब हम बात कर लेते हैं इम्पेलर्स की। तो इम्पेलर्स जो होते हैं, इम्पेलर्स के हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल पंप्स तीन तरह के हो सकते हैं। एक तो वो एक्सियल फ्लो की वजह से हो सकता है, एक रेडियल फ्लो की वजह से होता है, एक मिक्स फ्लो की। तो हम इन जनरल जो पढ़ते हैं दैट इज द रेडियल फ्लो, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इसमें जो इम्पेलर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक होता है क्लोज्ड इम्पेलर, एक होता है सेमी क्लोज्ड, और एक होता है ओपन। क्लोज में क्या होगा कि जो आपकी जो इम्पेलर्स की ब्लेड है उनके दोनों तरफ प्लेट्स लगी होंगी, और जो सेमी ओपन होगा एक साइड प्लेट लगी हो, एक साइड ओपन होगी, एंड जो ओपन है वो उसमें प्लेट्स नहीं लगी होंगी, सिर्फ आपकी ब्लेड्स ही ब्लेड्स होंगी। सो ये बेसिक आपका फंडा है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप से किस किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हमें जरूर आना चाहिए, तभी हम किसी भी क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी परफॉर्मेंस कर्व्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड बाकी क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड देन हम बात करेंगे रेसिप्रोकेटिंग पंप्स एंड रोटरी पंप्स क्या होते हैं, एंड उनके टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और कौन से पंप्स कहाँ यूज होते हैं। नाउ अब मेरा एक क्वेश्चन है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप आप कहाँ यूज करते हो? अगर आप जानते होगे तो बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप सेंट्रीफ्यूगल पंप कहाँ यूज करते हो। बट इन जनरली आप मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में आप सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का यूज करते हो। और आप देखोगे तो आप अपने घरों में भी जो पंप यूज करते हो फॉर दी टंकी में पानी भरने के लिए, वो भी आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप ही होता है। कभी आप ध्यान से देखना, इस तरीके से वो भी होता है, उसमें भी इम्पेलर्स लगी होती हैं, उसमें भी केसिंग ऐसे कुछ होती है, एंड ये शाफ्ट जो होती है वो मोटर से कनेक्टेड होती है। तो हम उसको इन जनरल लैंग्वेज में मोटर कह देते हैं, बल्कि वो मोटर है, एंड मोटर से वो आपकी सेंट्रीफ्यूगल पंप्स कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये रही बेसिक आइडिया अबाउट दी पंप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको और डिटेल में चीजों को समझाने की कोशिश करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल पंप से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप्स एंड रोटरी पंप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।